नमस्कार छात्र मित्रों, मैं लुहार बिल्किस बानो, कक्षा 9 विषय हिंदी, आगमन निगमन अभिगम। छात्र मित्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं। आपको कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद है? इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। किसको ज़्यादा भूख लगी है? इसका उत्तर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। नाम के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो आइए देखते हैं। आपको और किसको, ये दो शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। हाँ, तो छात्र मित्रों, नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे सर्वनाम के उदाहरण हैं, तो आइए देखते हैं। कुछ, तुम्हें, यह, उन्होंने, उसने, मैंने, हम, मैं, वह, तुम, हमारा, उसे, वे, ये सारे सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। मीना ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। मीना के नाम पर, नाम की जगह मैं शब्द आता है, वह सर्वनाम है। सीता ने रीटा से कहा, मैं बाजार जाती हूँ। सीता के नाम की जगह मैं शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, तो आइए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुम आदि, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम एवं अन्य के लिए होता है, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। मैं काम कर रहा हूँ। हम सब घूमने जाएंगे। मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सब क्या लिख रहे हो? ये सब मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात की जाए वह सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं। उदाहरण देखते हैं। वह चालाक है। वह अच्छा इंसान है। ये सारे अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो वस्तु निश्चय हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। वह मेरा गाँव है। यह मेरी पुस्तक है। ये निश्चय है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चय नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण। कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है। वो निश्चय नहीं है कौन आ रहा है। कुछ सेब मेरी टोकरी में है। ये भी निश्चय नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से दो पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा राजा वैसी प्रजा। प्रश्नवाचक
सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। आज कौन आया है? तुम किसको पत्र लिख रहे हो? ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तुम अपना काम स्वयं करो। धन्यवाद छात्र मित्रों।